आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट क्या होती है और किस तरह से हम अपने वेब पेज में HTML लिस्ट का यूज़ करके लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वरीशा मुशर्रफ एंड वेलकम टू माय दिस वीडियो। मैं आ गई हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर मैंने सब कुछ सेट कर रखा है। index.html फाइल है मेरे पास और इसके साथ बॉयलर प्लेट भी मैंने ऐड कर ली है, सर्वर भी ऑन कर लिया है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। लिस्ट में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कौन से 3 टैग्स यूज होते हैं। एक होता है UL टैग, ठीक है, और इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अलावा होता है हमारे पास LI टैग, ठीक है। इसको हम इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम। और 3 जो हमारा थर्ड टैग है उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, OL टैग। OL टैग मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये कुछ टैग्स हैं और मैं इसे यहाँ पर कमेंट आउट कर देती हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ। UL टैग को हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से होती है? जैसे कि कोई लिस्ट हो जो सिर्फ लिस्ट हो, उसका कोई नंबर ना हो, जैसे उस पर कोई ऑर्डर ना हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। ऑर्डर मीन 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई ना हो, बस वो लिस्ट हो। आगे पीछे जो भी लिखना हो हमें लिखते हैं। और एक लिस्ट होती है जो हम नंबर वाइज लिखते हैं कि पहले इसका नेम आना है, फिर सेकंड दूसरा जो नेम आना है, हम ऑर्डर करके ऑर्डर करके टाइप करते हैं। लेकिन ये अनऑर्डर होती है, इसलिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं। अब लिस्ट आइटम जो है वो आइटम मीन्स लिस्ट में क्या क्या नेम है, ठीक है, उसको हम लिस्ट आइटम में ऐड करते हैं। अब वो UL या OL टैग के अंदर आता है LI टैग, ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे कि मैं फ्रूट्स नेम की लिस्ट बनाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एप्पल, तो यहाँ पर लिस्ट आइटम टैग के अंदर वो नेम आएगा जो मुझे लिस्ट में ऐड करना है। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैंगो, और एक और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑरेंज। फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 नेम्स की जो लिस्ट है जनरेट कर दी है। Ctrl+S करके अपने ब्राउज़र में चेकआउट करती हूँ तो मेरे पास लिस्ट आ गई है फ्रूट्स नेम की। और ये देखिए अनऑर्डर है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ। ये इसलिए है क्योंकि मैंने UL टैग का इसमें यूज़ किया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। अगर हमें स्टाइल देना हो तो टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम इसको स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि सर्कल। अब मैं सर्कल लूँगी तो देखिए ये इस तरह से स्टाइल में जस्ट स्टाइल के लिए इस टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो आप इस तरह की लिस्ट में इस तरह से टाइप ऐड करके ये कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम इन HTML तो आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से क्रिएट होती है। तो कुछ नहीं करना आपने, जस्ट OL टैग का यूज़ करना है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब 1 2 3 जिस तरह से हमें नंबर ऐड करना होता है तो वो नंबर हम ऐड कर सकते हैं। LI टैग को हम लिस्ट के नेम ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखें 1 2 3 करके इन्होंने मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दी है। 1 2 3 करके एक लिस्ट बन चुकी है मेरी। तो यही होता है ऑर्डर और अनऑर्डर। अब इसमें भी आपके पास टाइप एट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेशल टाइप एट्रीब्यूट है। मीन्स में अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेट में ऑर्डर देना चाहती हूँ तो मैं कैपिटल या स्मॉल A का यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपने कैपिटल में देना है तो कैपिटल A का यूज़ करें और अपने वेब पेज पे जाकर देखें तो आपको अल्फ़ाबेट में ऑर्डर मिल जाएंगे, ठीक है। स्मॉल का यूज़ करें तो आपको स्मॉल में मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और अगर आपने रोमन में देना है तो कैपिटल I या स्मॉल I का यूज़ करके आप रोमन में ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मुझे बताना ज़रूरी था आप लोगों को। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप टाइप एट्रीब्यूट को HTML के ज़रिए यूज़ ना करें, क्योंकि CSS में जब आप स्टाइलिंग करेंगे तो हर तरह की करेंगे तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा, इसलिए आप इससे अवॉइड करें तो बेहतर है।
इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ लिस्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट के नेविगेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास जो होता है होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के जो नेविगेशन हमारे पास डिज़ाइन हुआ होता है, तो वहाँ पर हम इस तरह से लिस्ट जनरेट करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आप वेबसाइट देख लें, मैं आपको अपनी ही वेबसाइट दिखा देती हूँ जो मैंने क्रिएट करी है। तो उसमें ये है कि जैसे होम, सर्विस, पोर्टफोलियो, ये जो है ये लिस्ट के हेल्प से क्रिएट किया गया है। अब इसमें जो है आप देखें कि यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन जो मैंने लिस्ट बनाई है वो इस तरह से वर्टिकल में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम CSS से स्टाइल करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा किस तरह हम इन टैग्स की हेल्प से अपने वेब पेज में लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये HTML कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तो आपको कंप्लीट HTML सीखना हो या HTML से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।